हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक मैसेज है डिवाइन का, देख लेते हैं डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रिजोनेट हो प्लीज़ उतना लीजिएगा। ठीक है, जो रिजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेरी रीडिंग्स को, मेरे वेबिनार को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच आप लोगों का। ठीक है, मैं उन लोगों के ज़रा नाम शाउट आउट कर देती हूँ। अंजू जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मेरा वेबिनार ज्वाइन किया है। देवना ठाकुर जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। रमेश ठाकुर जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे मेरा वेबिनार ज्वाइन किया है। ओके, कुछ लोगों के और नाम मैं शाउट आउट कर देती हूँ ज़रा, कि जिन लोगों ने मेरे वेबिनार को ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके। अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अंजू भाटिया जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। दीपन वासुदेव जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। दिव्या पटेल जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। देव प्रकाश जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मेरा वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, मुझे ट्रस्ट करने के लिए। मधुलिका सेन जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच मेरे वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। नहानू जी, वेरी वेरी थैंक यू सो सो मच, आपने मेरे वेबिनार को ज्वाइन किया, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उमेश, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मेरे वेबिनार को ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा वेबिनार जो है ज्वाइन किया है। अभी कुछ और भी लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ओनली 199 पे करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार कल होगा संडे 11 AM। ठीक है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सुपर थैंक्स भेजने के लिए देवना जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपने जो सुपर थैंक्स भेजा है उसके लिए अगर कोई मैसेज डिवाइन का है तो मैं ज़रूर भेजूंगी आपको। देख लेते हैं क्या मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। ओके, देखिए शेयरिंग, आपके लाइफ में ऐसा है कि आपकी लाइफ में शेयरिंग का टाइम आ रहा है। कुछ चीज़ें जो आप अपने लाइफ में लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को और अपनी सक्सेस को जो शेयर करना चाहते हैं, तो वो टाइम जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई हिडन एनिमी आपका इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, कोई है जो उसमें अड़ंगा डाल रहा है। थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए कि कौन है ये। कोई फीमेल हो सकती है क्योंकि आपकी खुशी को ब्लॉक कर रही है, जबकि आप अपनी डेस्टिनी के बहुत ही ज़्यादा नियर अबाउट हैं। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, कोई और है जिनका मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है। अनुपमा दास जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का। द मिज़र, तो भाई आपके धन के ऊपर कुछ लोगों की बड़ी कुदृष्टि है। कोई आपके पैसे को जैसे चुराना चाहता है, यानी कि कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र करके वो चाहते होंगे कि आपकी लाइफ से चीज़ें चली जाएं और उनके पास आ जाए, मतलब आपके घर में जो चीज़ें हैं वो उनके पास चली जाएं। ठीक है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हो रही हैं ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं आप, यानी कि आप चीज़ों को देखकर समझ चुके हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको हो गया है। तो जितना हो सके इस तरह के लोगों से दूर रहिए और अपनी एनर्जी को उनसे बचा के रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। डॉक्टर प्रगति जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं बता देती हूँ। मैच्योरिटी,
तो आपके लिए आ रही है कि काफ़ी मैच्योर हैं आप, आपको हर चीज़ को बहुत ही मैच्योरली डील करना है और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को लेना है आपको, ठीक है। सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉक्टर हैं आप, आपको कैसे डील करना है ये आपको समझना पड़ेगा उनसे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, कुछ अनऑथेंटिक होती हैं, आपको अनऑथेंटिक वे में नहीं जाना है, ठीक है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आपके जो शत्रु हैं उनकी हालत कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, थंडरबोल्ट आ गया है उनके ऊपर, तो जो लोग बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे, अब वो होशियार नहीं बन पाएँगे, ठीक है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहती है आपसे, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो भाई कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है, और ये लोगों को आभास हो चुका है इस बात का, ठीक है। दुश्मन देखो उन्हीं की सबसे ज़्यादा होती है जहाँ आपके नाम से आग लग जाती है, और आपके नाम से आग तब लगेगी जब आप बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा काबिल होंगे, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, तो सो दैट उनको कोई भी रीडिंग जो है बहुत जल्दी उनको मिल जाए, मैं पोस्ट करूँ उनको टिंग की आवाज़ आए और वो जल्दी से खोल लें उसको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाह रही है आपसे। ओके ओके, ले लेते हैं, 2 कार्ड आए हैं, जस्टिस आ रहा है आपके लिए और बड़ी ही तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपके लिए शायद बहुत तेज़ी से कुछ आ रहा है, कुछ क्योंकि बहुत लोग हैं ना आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप सक्सेसफुल बहुत हैं, काबिल बहुत हैं आप, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके जो द हैंग्ड मैन, ठीक है, मैं पहले देख लेती हूँ एक्चुअली, जल्दी में कुछ नहीं बोलूँगी। द हैंग्ड मैन आया है बट रिवर्स आया, यानी कि यहाँ किसी के घंटे बजी है अब जा कर के, कुछ लोगों की घंटे एक्चुअली बहुत लेट बजती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तो वैसे आपके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव ही हैं चीज़ें, यानी कि अगर कुछ लोग खिचड़ी पकाने की, अपनी पुलाव पकाने की कोशिश कर रहे हैं ना और सोच रहे हैं कि बिरयानी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ ही गिर गए हैं, कुछ भी नहीं लूँगी इनमें से, ठीक है। देखते हैं डिवाइन आज क्या कहना चाहती है आपसे। कुछ तो होगा ज़रूर आपके लिए जो बहुत बेहतरीन है, आपके लिए भी और हम सब के लिए भी, क्योंकि आप अच्छे से रहेंगे तभी तो मैं भी रहूँगी ना। और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा-सा और शेयर कीजिए, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ। जल्दी से कोई मैसेज आ जाए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ माय एंजल्स, कोई मैसेज जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए। कभी-कभी फेस पे कुछ ज़्यादा ही लाइट आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो कार्ड्स जो है ना बहुत ज़्यादा आए हैं, यानी कि मैं इतने तो नहीं लेना चाहती बट ये मुझे दिख गया है तो मैं ले लूँगी। द एम्परर, ठीक है, बाकी कार्ड मैं नहीं लूँगी। बट ओके, बेसिकली 2 कार्ड आए हैं बट रिवर्स आए हैं, पर इनको भी लेना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़े से तो दिख गए हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स बट रिवर्स आया है। यहाँ पे कोई है द किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है बट ये भी रिवर्स आया है, ठीक है। चलो ले लेते हैं, अब देख लिए हैं तो ले ही लेने चाहिए।
ओके, सो द टारगेट इज़ यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, दिस सन कार्ड। ओके, काफ़ी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ना। आपका जो भी देखो आपके लिए ना बेसिकली देखो बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड। यहाँ पर आपके लाइफ जो है बड़ी तेज़ी से अच्छे से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे आपकी लाइफ में ना पहले से ही कोई जो है कोई स्पेशल पर्सन, बाकी तो बहुत से लोग हैं बट यहाँ पे कोई स्पेशल पर्सन है, लगातार डिगिंग 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 करने की कोशिश कर रहा है। ज़बरदस्ती वो अपनी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से आ रहा है। क्योंकि क्या है ना कि आपकी लाइफ में कोई लगातार भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहा है। ज़बरदस्ती कोई ना कोई जो है अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे बना देना चाहता है, अपनी अपनी गणित लिख देना चाहता है, अपना भविष्य लिख देना चाहता है आपके साथ और आपके आपकी डेस्टिनी में बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस आ रहा है और ये बहुत स्पीड से हो रहा है। देखो क्या है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिले हो गई हैं और डिले होने का रीज़न ये है कि डिले की गई हैं, ठीक है, डिले कर दी गई हैं। और जो डिले हो गई हैं वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आपकी सिचुएशन ना पहले कुछ इस तरह की रही होगी, यानी कि स्टक रहे होंगे आप और उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। ना निकल पाने का रीज़न था कि आपके ऊपर बहुत स्पेल हो रहे थे और स्पेल करने वाला ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन था जिस पे आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये पर्सन आपके ऊपर ये स्पेल और ये सभी चीज़ें करवा सकता है। और या फिर इसको ये बातें पता हैं और इसने आपसे छुपाई कि आपके ऊपर बहुत सारे हैवी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जस्टिस आ गया है। ईश्वर ने आपको उस गंदी परिस्थितियों से निकाल के जो कि इस तरह से कर दी थी किसी ने, ऐसे कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ईश्वर ने अपना जस्टिस लेकर के आए हैं। यहाँ पे ईश्वर विराजमान है पहले से ही। तो यहाँ पे कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करेगा ना। ये देखो जो थंडर बोल्ट आया था ना अभी, ये थंडर बोल्ट एक्चुअली इसी इंसान के ऊपर आया है, ठीक है। आपको अब बहुत सारी बातें पता चलेंगी, बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी और ये जो भी इंसान है इसके बारे में भी आपको पता लगेगा कि एक्चुअली आपके लाइफ में चल क्या रहा है और कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। आपके बेसिकली किसी तरह से ना सेलिब्रेशन को रोका जा रहा था। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ना ये जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर था। मटेरियलिस्टिक चीज़ें कौन सी होती हैं, जो लाइक आपके जो है अबंडेंट होती है, आपका घर होता है, आपकी गाड़ी होती है, आपके पास कोई भी चीज़ होती है जो कीमती होती है, जैसे आप बनाते हैं अपने लिए, कोई ज़मीन खरीद लेना, कोई बिज़नेस क्रिएट कर लेना, है ना, या फिर जो है शादी कर लेना किसी अच्छे बेहतर इंसान से, किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाना या फिर इस देश में ही बहुत अच्छे से सेटल हो जाना, एक रिच लाइफ जीना, एक लग्जरी लाइफ जीना। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना आपके इन्हीं चीज़ों को टारगेट किया गया है कि आपकी लाइफ में जो है किसी सेलिब्रेशन को, कि आप कहीं कहीं पहुँच ना जाएं, कुछ बन ना जाएं, आपके भाग्य में कुछ आपको मिल ना जाए। ये जो है ना क्रीपी इंसान ये आपके भाग्य को खाने के लिए लगातार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था। इसको पता है सारी बातें और आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान जिसके ऊपर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना गिरी हुई हरकत कर सकता है, ये कर रहा है, बहुत लंबे समय से कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। आप बट यहाँ पर जो है क्या है कि आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ रहा है जो आपके लिए मटेरियलिस्टिक गेन लेकर आ रहा है, यानी कि ये सेलिब्रेशन जो है ना बहुत जल्दी हो रहा है, तो अगस्त में ही हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ठीक है। 4 हफ्ते हो सकते हैं, 4 दिन में भी कोई बात पता चल सकती है आपको, 4 हफ्ते हो सकते हैं, ठीक है। 4 हफ्ते यानी कि वीक 1 मंथ। तो अभी अगस्त स्टार्ट ही हुआ है तो अगस्त में पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ये मटेरियलिस्टिक गेन लेकर आ रहा है, ये जो भी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये आपको इस पोजीशन में पहुंचा देगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने बड़े हार्डवर्क के साथ कोई चीज़ जो हासिल की है या उसको रोकने की किसी ने कोशिश की है, बट यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। थोड़ा हो सकता है, देखो क्या है ना कि चीज़ें जब आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा सहा होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा, बहुत लंबे समय तक किया। और क्योंकि बहुत लंबे समय तक किया तो थोड़े से जो है आपकी भी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई कि थोड़ा-सा ख़राब सा फ़ील होता ही है किसी को भी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो कुछ ट्रॉमास आपके मन में रह जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कि अ, आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है उन चीज़ों में, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आपको ये चीज़ें मिले, थोड़ा-सा ईगो आपके अंदर आ जाए, तो आपको कहा जा रहा है कि उस ईगो को जो है नहीं आने दीजिएगा, थोड़ा-सा चीज़ों को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? यानी कि शांत हो रहने की ज़रूरत है। देखो ये जो पर्सन है ना, लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहा है और नज़र क्या रख रहा है, ये आप तक पहुँचने की लगातार कोशिश कर रहा है। किसी तरह से ना ये आपके जीवन में अंदर ज़बरदस्ती घुस जाना चाहता है और आपके ये जब भी आएगा ना पर्सन, ये आने की कोशिश बहुत लगातार कर रहा है और सब मैजिक के थ्रू ही कर रहा है। और ये जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, ये अब दोबारा कभी भी आएगा, वैसे तो ये नहीं आएगा क्योंकि रास्ते से इसको हटा दिया गया है। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, ठीक है? तो यानी कि ये जो कोशिश कर रहा है ना कि लगातार आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल करके या कुछ ना कुछ करके आपको जो है किसी चीज़ में उलझा देना चाहता है, तो ये उलझा नहीं पाएगा। ना ही आप तक पहुँच पाएगा, ना ही आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएगा। लेकिन आपको जो है, जब आपकी लाइफ़ में जो आपको मिलना है वो मिल जाएगा ना, ये तब आएगा आपकी लाइफ़ में। यानी कि ईश्वर ने इसको ब्लॉक कर दिया है अब, क्योंकि ये लगातार आपकी जो लाइफ़ है उसके ऊपर डिगिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इसको जो है अपना प्रॉफ़िट चाहिए, ये अपना प्रॉफ़िट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये अपने प्रॉफ़िट के लिए आपसे जुड़ना चाहता है, बट यहाँ पर क्या किया गया है, इसको ऐसा कर दिया गया है, अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसका टारगेट है आप, जो कि बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही यंग लड़की है। रीज़न क्या है? आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी जो आप अपने लिए बना रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ एक ये हो सकती है कि आपके पास आइडियाज़ हो सकते हैं बहुत सारे, जो इसको चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ना, बिजनेस करना, किसी भी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं चीज़ें, आपको बनाना पड़ता है कुछ। और बनाने के लिए आपको जो है वैसा टैलेंट भी चाहिए होता है और आइडियाज़ चाहिए होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप आइडियाज़ ले रहे हैं, आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को पकी पकाई जो है पुलाव चाहिए, पका पकाया सब कुछ चाहिए। और उस बनी बनाई चीज़ों में, बने बनाए बिज़नेस या जो भी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर किसी को जो है बड़ी ही आराम से आकर एक बड़ी सी चेयर के ऊपर बैठ जाना चाहता है कोई। थोड़ा कॉन्शियस रहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी टावर आ चुका है और ये जो टावर है ईश्वर ने पहले ही गिरा दिया है, ठीक है? देखो मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने बोला था कि आपके दुश्मन के ऊपर ये टावर गिर चुका है। पहले ही उसके सर के ऊपर ईश्वर ने बिजली गिरा दी है, सो दैट कि वो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो बहुत लोग होते हैं ऐसे जो बेवजह आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करके ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना चाहते हैं, आपको परेशान कर देना चाहते हैं बेसिकली। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, ऐसा आपको नहीं होने देना है अपने साथ, ठीक है? आपको ऐसा अपने साथ नहीं होने देना है। पास्ट से जो भी पर्सन आता है आपकी लाइफ में, उसको सीधा ब्लॉक कीजिए, ब्लैक लिस्ट में डालिए। द फूल की एनर्जी आपके लिए आई है कि आप अपनी लाइफ में ना अब आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, आपने सब कुछ छोड़ दिया है अब। आपको किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। आप देखो कैसे एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और नीचे खाई भी है, आप टिल्टेड भी हैं और आपको पता है कि आप गिर जाएँगे, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि गिर भी जाओगे तो क्या, ठीक है? क्योंकि आपको कोई पड़ी नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई डर नहीं बचा है अब, क्योंकि इतना संघर्ष आप देख चुके होंगे अपनी लाइफ में। आपने सरेंडर कर दिया कि जो होगा अब देखा जाएगा, गिरोगे भी तो रास्ता ही है कोई, यहीं पर गिरोगे शायद कोई मिल जाए आपको, ठीक है? तो थोड़ा-सा डेस्परेट आप भी हो अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए, किसी जगह पर पहुंचने के लिए आप भी डेस्परेट हो और आपको भी जल्दी है, ठीक है? यहाँ पे कैसे-कैसे लोग होते हैं।
ज़बरदस्ती कोई आपके भाग्य में अपना टुकड़ा लेने के लिए देखो कैसी हरकतें कर रहा है। बताओ, इसके पास, इसको कुछ नहीं देखा होगा इसने अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं होगा क्या इसके पास? बताओ, ये मेहनत नहीं कर सकता है? थंडर बोल्ट और अगेन थंडर बोल्ट, तो इसके सर पे बिजली गिर गई है ऑलरेडी। ठीक है, ये इसी के ऊपर देखो आया है कार्ड, इसके सर पे बिजली गिर गई है ज़बरदस्ती। ओके, द लवर्स, द लवर्स का कार्ड आया। आपके जीवन में ना किसी तरह से चीज़ों को ये रोक देना चाहता है। ठीक है, ये किसी तरह से चीज़ों को रोक देना चाहता था, बट ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से अपने पार्टनर की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, कोई भी हो सकता है ये। ओके, तो आपकी लाइफ को एग्जॉशन से भर देना चाहते थे कि किसी तरह से ना टेंशन डाल देना चाहता है आपकी लाइफ में, और आपको रोक देना चाहता है, ब्लॉक कर देना चाहता है, सो दैट कि आपको पता ही ना चले आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और ये करना क्या चाहता है। अपने स्वार्थ के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक लोग गिर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, आप जो है काफ़ी कॉन्शियस हो चुके हैं इस टाइम पीरियड में। आपको किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में या किसी तरह के एग्जॉशन में आने की। आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए और ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। बेसिकली जो बिजली आपके ऊपर गिराना चाहता था, इसके सर के ऊपर गिर गई है। आप जो है बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर हैं, और आपकी लाइफ में शायद कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है, और ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये बहुत सी चीज़ें लेकर आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है, जिससे बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ क्यों रही हैं, आप खुश क्यों हैं। तो बैठे बिठाए पंगे, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई कुछ नहीं। बेफजूल लोग दुश्मन बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे की किस्मत अच्छी है और अब उनकी किस्मत फूटी हुई है। तो जिनकी किस्मत फूटी हुई है वो उन लोगों को जिनके कर्म अच्छे हैं उनकी किस्मत में कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल देना चाहते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, बिजली तो अपने सर पे गिर रही है ना। ठीक है, फ्लावरिंग, आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में चीज़ें नए फूल की तरह खिल रही हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपके जीवन में कोई प्यार का फूल खिलाने के लिए आ रहा है बड़ी तेज़ी से, और ये चीज़ें आपको मिलकर ही रहेंगी जो आपके भाग्य का है। आपको कहा जा रहा है जितना हो सके पास्ट में मत झांकिए, जो पास्ट में है वो आपको कुछ नहीं देगा। देखो, जिस तलवार से आप घायल होते हैं वो तलवार आपको कभी भी मरहम नहीं लगा सकती। ठीक है, जो बुक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका अंत बहुत ही घिनौना था, वही बुक को दोबारा पढ़ के आपको कोई नया एंड नहीं मिलने वाला, आपको एंड वही मिलेगा। ठीक है, बीच में क्या होगा, 2-4 लाइन कोई और ऐड कर देगा, लेकिन फिर भी अंत तो वही है जो बुरा पहले से लिखा जा चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहिए। बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत गिरे हुए लोग हैं। ठीक है, अब एंजल से पूछ लेते हैं भाई आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स से। तो कंपैशन, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। आपके लाइफ में कंपैशन आ रहा है, आप जो भी आपको मिलेगा वही सेम इक्वल आपको देना भी है। तो ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है इक्वल गिव एंड टेकिंग है, यानी कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है जो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। देखो, ये भी लव का कार्ड है, ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं, है ना। तो ये डबल कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आ रहा है, और ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग को रोकना चाहता है। कैसे कैसे लोग हैं, शर्म आनी चाहिए। इसके साथ तो जितना बुरा हो ना उतना कम है। ईश्वर इसके सर पर बिजली गिरा के स्वाहा ही कर दे इसे। जो किसी की लाइफ में बेफजूल इतना गंद मचा देना चाहता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए,
क्रिएटिविटी फ्लो, तो देखो आप अपने जीवन में क्रिएटिविटी अपनी फ्लो कर रहे हैं। आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी, तो आप जो है डिवाइन की क्रिएटिविटी के फ्लो में हैं, यानी कि आप अपने जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी भी तरह से कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, सब कुछ जो है बहुत अच्छा होगा। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आपको बस अपनी क्रिएटिविटी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे बट कर नहीं पाए थे। क्रिएटिव हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ों में, हर चीज़ में आपका जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था सब कुछ, लेकिन आप कर नहीं पाए थे। कर ना पाने का रीज़न ये गंदा सा इंसान था। अब आपकी लाइफ से इसको हटा दिया गया है, तो आप अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो सब कुछ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग, आई एम हीलिंग ऑन ऑल लेवल एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ, तो आपकी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग चल रही है। आप अपनी लाइफ में खुद को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और आपकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग आपको ट्रांसफॉर्म करेंगी और आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी और आपकी दुनिया भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यानी कि आपको जो पास्ट के ट्रॉमास हैं उन सबसे बाहर निकाला जा रहा है। ब्यूटी, आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन, तो आप जो हैं हर चीज़ में अपनी खूबसूरती को देख रहे हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती छुपी हुई है हर चीज़ में, हर इंसान में। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहिए। कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा है ताकि वो आपके सामने किसी का एक घिनौना चेहरा ला सके। हो सकता है आपने इस इंसान पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट किया और ये इंसान जो है ना बहुत ही घिनौना और छिछोरा है। इसने आपके साथ लगातार स्पेल किए हैं आपके ऊपर, तो ईश्वर आपको इसका चेहरा दिखाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसमें ईश्वर की भी थोड़ी मर्ज़ी है, सो दैट आप उसका चेहरा देख पाएँ। लेकिन आपको हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखना है, ऐसा नहीं है कि स्टक होना है। सेल्फ सोल अलाइनमेंट, आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लीव माई बेस्ट लाइफ, तो आपको जो अपने सोल है उसको अलाइन करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, और क्या करना है, आपको अलाइन करके अपने ध्यान को ऊपर की ओर लेकर जाना है, क्राउन चक्रा की ओर, थर्ड आई चक्रा की ओर। ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए क्योंकि आपकी जागृति हो रही है और पॉसिबल है आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। पेशेंस, आई चॉज द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस, तो आपके पास वैसे भी बहुत धैर्य है और आपको जो है इस समय में पेशेंस की प्रैक्टिस करवाई गई है। ईश्वर ने जो है आपके ऊपर पेशेंस की प्रैक्टिस करवाई है, सो दैट आप अपने जीवन में क्या करें, आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ें और शांति से चीज़ों की ओर बढ़ सकें। यानी कि आप धैर्य जितना ज़्यादा रखेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छी होंगी आपकी लाइफ में और बहुत तेज़ी से होंगी बेसिकली। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है ना लगातार डिगिंग कर रहा है, ये बहुत लालची इंसान है, बहुत ज़्यादा लालची है, इसको बहुत ज़्यादा पैसे की भूख है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी ऐसे इंसान को जिसको वो जानता है उसके साथ इतना कुछ कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, तो चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पर एक मैसेज जो पहले से झांक रहा है वो है मेडिटेशन का। आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए और अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, क्लेंजिंग करते रहिए अपनी, क्योंकि आपके ऊपर ना लगातार कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस हो रही हैं। तो बेसिकली आप जो हैं प्रोटेक्टेड तो हैं बट फिर भी अपने ऑरा को क्लेंज करते रहिए। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो को ईश्वर कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हैं, आपके साथ कोई कुछ भी गलत नहीं कर सकता क्योंकि आपके कर्मास अच्छे हैं। गॉड सेज एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि हर एक चीज़ टेम्परेरी है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देना चाहते हैं, बट क्या होगा, प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी लाइफ में जितने भी कोई क्रिएट करने की कोशिश करेगा ख़राब नहीं होंगी। आप ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर की संतान को कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। चलो 2 मैसेज आ गए हैं। बिलीव इन गॉड, ईश्वर कह रहे हैं कि विश्वास कीजिए
योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल। तो देखो यहाँ पर आपकी शादी को रोका जा रहा है, पॉसिबल है आपकी शादी में डिले आ रहा होगा। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं आपकी शादी है जो बहुत ही गॉडली एंड ब्यूटीफुल होगी, ईश्वर चीज़ों से संपन्न होगी, यानी कि ईश्वर की ऊर्जा उसमें होगी, ईश्वर की मर्जी होगी। ये जो भी होगा ना, ईश्वर आपके लिए जिसको भी लेकर आ रहे हैं कोई बहुत अच्छा इंसान होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ ईश्वर आ गए हैं तो पक्का चीज़ें बहुत बेहतरीन ही होंगी। ब्लैक मैजिक ऑन यू, लगातार आ रहा है ये मैसेज आपके पास कि ब्लैक मैजिक ऑन यू, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक लगातार कर रहा है। देखो लव स्पेल, तो आपके ऊपर कोई लगातार लव स्पेल कर रहा है। समवन यू हैव प्रेड फॉर इज अबाउट टू अराइव सडनली। आपने देखो हो सकता है आपको किसी के ऊपर क्रश हो और ये पर्सन जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी नए इंसान के साथ आगे ना बढ़ें और इसी के साथ अटके रहें और फंसे रहें, और आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं अटकी हुई ही रहें। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, समवन यू हैव प्रेड, आप जिसके लिए आपके मन में शायद कोई क्रश होगा या आप किसी को पसंद करते होंगे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, यू आर एन अर्थ एंजल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो हैं एक अर्थ एंजल हैं, आपके पास कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं जिसकी वजह से ईश्वर ने आपको एंजल का रूप दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू विन द गेम। तो भाई ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि अब इस खेल को जो चला आ रहा है ना बहुत लंबे समय से, इसको जीतने का अब आपकी बारी है। ठीक है, अब बाजी ईश्वर ने आपके हाथ में दे दी है। न्यू लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। तो भाई आपके जीवन में कोई नया प्यार आ रहा है। ठीक है, ये डबल कन्फर्मेशन है कि आपके जीवन में कोई नया प्यार आ रहा है जिसको रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अब नहीं रुकेगा। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं आपको कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग्स थी आपके लिए, ये मैसेज था आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को थोड़ा सा और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे थोड़ा और अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, और एक और ज़रूरी मैसेज कि जो भी मेरा वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, लास्ट डे है बुकिंग का। आप लोग ओनली 199 पे करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने लिए, और अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं। कल 11 बजे क्लास होगी, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वेबिनार को बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी 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 मच। कल फिर आऊँगी एक और मैसेज लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।